दोस्तों, इंदौर के जो सेंट्रल जेल है उसके अंदर दो कैदी थे। वह आपस में बात कर रहे थे और उसमें जो दूसरा कैदी है वह बोलता है कि कब्र के अंदर जाकर यदि हम मुर्दे के साथ गलत काम करते हैं तो इसके बाद जो मुर्दा है उसकी आत्मा के ऊपर कब्जा किया जा सकता है। और जैसे ही यह बात उस दूसरे व्यक्ति ने सुनी और वह बोलता है कि ऐसा भी कोई हो सकता है क्या। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति था वह बोल रहा था कि हम जैसा उसके साथ चाहेंगे, जैसे कि कोई जिन काम करता है वैसा ही वह उसकी आत्मा काम करेगी। जब हम चाहेंगे उससे कुछ भी मंगवा सकते हैं, पैसे हो या कोई सामान हो, और दुनिया का कोई भी बढ़िया से बढ़िया नेमत हो वह भी आपके सामने आकर झुक जाएगा, हाजिर हो जाएगा। और जैसे ही दूसरे कैदी ने यह बात सुनी तो यह बात उसे अटपटी तो लगी और उसने सोचा कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो लोग कब्र के अंदर जाते और उनके साथ कुछ गलत काम करते और उनका सब कुछ अच्छे से होता। ऐसा तो हमने कुछ कभी सुना ही नहीं। लेकिन जो दूसरा कैदी था वह जो सलाखों के पीछे था वह बार बार उसे यही बात दोहरा रहा था और उसे इनक्लूफ कर रहा था। और जो दूसरा कैदी था वह पिछले 13 साल से सलाखों के पीछे था और उसे ऐसा भी कुछ मौका मिलेगा जिंदगी में, लेकिन उसकी जो किस्मत थी वह अच्छी थी। उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आजीवन कारावास की सजा उसकी ही पूरी हो जाती, लेकिन वह जेल से बाहर निकल आता। और वह जैसे ही 13 साल के बाद वह जेल से बाहर आता है तो उसने ठीक वैसा ही किया। वह सीधे कब्र के अंदर पहुंच जाता है और जैसे ही वह कब्र के अंदर एक डेड बॉडी के पास पहुंचता है तो वहां पर कुछ ऐसा होता है कि और उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ यह सच्ची घटना है और यह घटना है मध्य प्रदेश के खंडवा की। और खंडवा शहर में ही एक बड़ा कब्रिस्तान लगता है और मैं बात कर रही हूँ 22 सितंबर 2025 की सुबह है 7:15 बजे के आसपास का समय था। और यहाँ पर जो परिवार के लोग थे वह जल्दी जल्दी उठ रहे थे, सभी के सभी, और सभी लोग नहा रहे थे क्योंकि उन्हें कब्रिस्तान जाना था। कब्रिस्तान में उन्हें फातिहा पढ़नी थी, यानी कि जो कुरान शरीफा की आयतें थी वह पढ़नी थी। और कुरान शरीफा की आयतें और यह जो आयतें हैं और यह शरीफ पढ़ने का सिर्फ एक ही मकसद था कि ये जो मुर्दा है इसकी आत्मा को शांति मिले, इसे जो दफनाया गया है इस मुर्दे को, इसकी आत्मा को शांति मिले, रूह मिले और जो कब्र का आजाद है उससे वह दूर रहे। और इस तरह की कुछ दुआएं वह वहां पर करने के लिए जाते हैं। और वह लोग जैसे ही कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, कब्रिस्तान में वह देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। वह है जिसे अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं दफनाए हुए कब्र में, जो कि एक महिला है, 70 साल की वह बुजुर्ग है और जिसके पैरों की तरफ से जो कब्रिस्तान थी वह खोदी गई थी। और खोलने के बाद उसके अंदर और यह परिवार वाले पहले तो ये सोचते हैं कि यहाँ पर कोई जानवर था और उसने यहाँ पर इनको और जो ये कब्रिस्तान है इसको खोदा है और खोदने के बाद यह जो डेड बॉडी है अंदर इसको खाने की कोशिश की है। लेकिन वही पास में जो एक रेलवे का कर्मचारी था, रिटायर हो चुके थे, उसकी मौत हुई थी 21 सितंबर 2025 को, यानी कि उनकी मौत हुई थी दोनों की। और इन दोनों के कब्र में थोड़ा सा फासला था। फिर ये कहते हैं कि चलो हम उनके कब्र डालकर देखते हैं कि क्या उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। और फिर ये वहां जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि जैसा कि 70 साल की जो बुजुर्ग महिला है उसके कब्र के साथ हुआ है, ठीक वैसा ही जो ये रेलवे का कर्मचारी था रिटायरमेंट, उसकी कब्र के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ है। और फिर यहाँ पर यह जो खबर है यह शहर का जो काजी होता है जिसका नाम होता है सैयद निसार अली होता है, उसको सूचना दी जाती है और उसे कहा जाता है कि जैसे कि रात को ये जो दोनों कब्र हैं इन दोनों कब्र को खुदा और बुरुद किया गया है, खुर्द बुरुद किया गया है। और जैसे कि इनके अंदर किसी ने प्रवेश किया है और प्रवेश करने के बाद जो ये दोनों की डेड बॉडी है इनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है। जैसे ही जो ये सैयद निसार थे अली, इसने ये बात सुनी तो काजी ने और इसे मौका पाते ही
और फिर यहाँ के ऊपर यहाँ इस कब्रिस्तान में बहुत से जो ये खबर है यह बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है, पूरे शहर में ये खबर वायरल हो जाती है। और इसके बाद इस कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं वह इकट्ठे हो जाते हैं। और दरअसल यहाँ पर 17-18 मई 2025 का एक गांव लगता है शिहाड़, और शिहाड़ गांव का ही एक बुजुर्ग होता है, उनकी लाश को दफनाया गया था, उनकी मुर्दा दफनाया था। और एक महिला होती है, साथ ही में एक लड़का होता है। इन तीनों मुर्दाओं के साथ भी सेम टू सेम वैसा ही हुआ जैसे कि इनके साथ हुआ। और यहाँ पर लोगों में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और फिर इससे आगे बढ़ते हैं कि यानी कि 19 और 20 मई 2025 को यहाँ पर बड़ा आवार स्थित यानी कि बड़ा कब्रिस्तान है जो कि खंडावा में लगता है। यहाँ पर 4 महिलाएं मुर्दा थी, उनके साथ ऐसी हरकतें की गई थी। और फिर जैसे जैसे यह खबर शहर में फैलती है तो पता चलता है कि पहले तो ये 17-18 की मई को रात को हुई थी, और फिर 19-20 की मई की रात को हुई थी, और फिर अब 21 और 22 सितंबर 2025 की रात को हुई थी। यानी कि लगातार पहले एक यानी और फिर 4 कब्रिस्तानें और फिर 3 कब्रिस्तानों में यह सब किया गया था। और फिर अब की बात थी कि अमावस्या की रात थी, और अमावस्या की रात की वजह से ही शहर में यह तनाव था, यह फैल जाता है। और लोग सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार अमावस्या की रात को ही इसने क्यों चुना था। और पुलिस जो थी वह हालांकि बड़ी स्थिति, और पुलिस वाले हैं यहाँ पर जो गांव के मुख्य लोग होते हैं उनको बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात है तो आप जो कब्रिस्तान है उसमें किसी व्यक्ति को रख लीजिए ताकि वह उनकी रखवाली कर सके। और यह सब करते करते जो पुलिस वाले हैं वह यहाँ पर जो कब्रिस्तान थे उसमें 13 जगह पर जो सीसीटीवी कैमरे थे वह लगा दिए गए हैं। आखिरकार जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके लगाने का पीछे का मकसद तो ये था कि जो शहर का काजी ने पुलिस अफसर से यह विनती की कि उनके जो कब्रिस्तान है उनमें कैमरा लगा दीजिए। और यह जो पुलिस है उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जो यहाँ पर जो कैमरे लगाए गए हैं उन कैमरों की जो रात की सीसीटीवी कैमरों की फोटोज हैं उनको अच्छी तरह से देखा जाए। और फिर जैसे ही पुलिस यह जो रात की सीसीटीवी कैमरे की फोटोज देखती है तो 21 सितंबर की रात को दरअसल एक व्यक्ति होता है जो कि वह दिन में भी आता है वहां पर देखने के लिए कि आज इस कब्रिस्तान में इतने व्यक्तियों को दफनाया गया है। लेकिन उस व्यक्ति को यह नहीं पता था कि यह जो 2 लाशें दफनाई गई हैं उनमें से महिला कौन है और पुरुष कौन है। इसीलिए यह व्यक्ति इन दोनों कब्रिस्तानों को खोदकर चेक किया करता था कि इसमें महिला है कि पुरुष है। और फिर यह जो व्यक्ति है यह तकरीबन बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, उसके बाद यह आधी रात के लगभग से ही ज़्यादा कुछ के बाद यह उस कब्रिस्तान में आता है। और यह व्यक्ति कुछ ऐसी कंडीशन में कब्रिस्तान में आता है कि यह बिल्कुल नग्न अवस्था में उस कब्रिस्तान में आता है। और कब्रिस्तान में आने के बाद यह पहले तो उस रेलवे कर्मचारी की जो कब्रिस्तान है उसको खोदता है, उसमें पता चलता है कि इसमें तो पुरुष है। और फिर यह उस 70 साल की जो बुजुर्ग महिला है उसकी कब्रिस्तान खोदता है। और फिर यह उस महिला की कब्र में जाता है तो वहां पर यह घंटों तक समय बिताता है, और घंटों बाद समय बिताने के बाद यह बाहर आता है। और फिर यहाँ से अंदाजा लगाया जाता है कि जो यहाँ पहले जो 2 घटनाएं हुई थी अलग अलग स्थानों में उसमें भी इसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है। और फिर पुलिस वाले हैं वह उनकी पैरों तले की जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार जो यह व्यक्ति है यह 50 साल के आसपास की इसकी उम्र है, और यह नग्न होकर आखिरकार इस कब्रिस्तान के अंदर कर क्या रहा है। और फिर जो इसके सीसीटीवी फोटोज को यहाँ पर जो स्क्रीन कर देखा जाता है, कैप्चर करके देखा जाता है, और उसके वो फुल साइज का कर देखा जाता है तो इसमें जो चेहरा है इसका साफ नजर नहीं आता है। और फिर जो इस व्यक्ति की पहचान की जाती है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम अयूब है, और अयूब की उम्र लगभग 50 साल के आसपास है, और उसके बाप का नाम इस्लाम अली है, और वह जावर थाने का गांव मुंदवाड़ा का रहने वाला होता है। जब पुलिस इसके बारे में पता करने की कोशिश की और फिर यहाँ पर कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस है वह इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले जाते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद इस व्यक्ति का पता चलता है कि यहाँ पर यह व्यक्ति है, यह साल 2008 से लेकर साल 2011 तक इस व्यक्ति के ऊपर 13 एफआईआर दर्ज किए गए थे, कि यानी कि इस व्यक्ति के ऊपर 13 मुकदमे दर्ज करवाए गए थे।
और पता चलता है कि इसने हत्या के, चोरी के और मारपीट के इल्जाम में इसे जेल में अंदर डाला गया। जब फिर पता चला कि इस व्यक्ति ने आखिरकार हत्या किसकी की, तो पता चलता है कि साल 2009 में इसने अपनी पहली बीवी की हत्या की और यह अपनी पहली पत्नी को जिंदा जलाकर यह मार देता है और फिर इसकी दूसरी शादी कर दी जाती है और दूसरी शादी में जो पत्नी होती है और फिर यह अपनी दूसरी बीवी है उसको कुएं के अंदर धक्का दे देता है और उसको तब तक धक्का दिया रखता है जब तक कि इसके पानी के अंदर डूबकर प्राण न निकल जाए। और फिर जब दूसरी बीवी का कत्ल हुआ तो गांव वाले लोगों को इसके ऊपर शक हुआ कि इसे पता चला कि क्या पता इसने पहली बीवी का भी इसने ही हत्या की होगी। ये जो इसने दूसरी पत्नी को भी इसने कुएं के अंदर धकेल दिया, तो क्या पता जो इसकी पहली बीवी थी इसने स्वयं ही उसको जलाया हो, उसने वह खुद नहीं जली। और फिर पता चलता है कि ये जो दूसरी बीवी का कत्ल हुआ था, इसके कत्ल में यह उम्र कैद की जो सजा थी वह भी हो गई थी और अभी सजा काट रहा था। और फिर पुलिस से पूछताछ में पता चलता है कि अभी 15 मई 2025 को यह इंदौर की जो सेंट्रल जेल है उससे बाहर निकल कर आया ही था। और जब पुलिस इसे पूछताछ करती है और इसे पूछती है कि तुम आखिरकार कब्र के अंदर जाकर करते क्या हो, तो ये बताता है कि साहब मुझे किसी ने, जब मैं जेल के अंदर था तो मुझे किसी व्यक्ति ने बताया कि अगर हम मुर्दे के साथ कुछ गलत काम करें तो हम उसकी रूह यानी कि उसकी आत्मा के ऊपर हम कब्जा कर सकते हैं और वह जिन्नात की तरह हमारे लिए काम करेंगे और जिन्नात की तरह हम उन्हें हुक्म देंगे और वह हमारा काम करेंगे। ऐसा ही कुछ हासिल किया गया था, करने के लिए मैंने यह सब कुछ किया है। और फिर पुलिस का मानना यह है कि हमें इनका पोस्टमार्टम करवाना ही पड़ेगा कि आखिरकार इस व्यक्ति ने इनके साथ गलत काम किया है कि नहीं किया है। और फिर आखिरकार जो 70 साल की बुजुर्ग महिला है उसके पोस्टमार्टम की बात आती है तो और इस जो 70 साल की बुजुर्ग महिला है इसके लिए जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि इस बुजुर्ग महिला की पहले से तो मट्टी पलीत हो चुकी है और अब इसका जो मेडिकल टेस्ट करवा के और क्या मट्टी पलीत करनी है इसकी, और अब इसे नहला धुलाकर दोबारा से दफना दिया जाए। और घर वाले थे वह भी यह चाहते थे कि पूरी तरह अगर हमें यह मिला है कि हम इस 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा कुछ हुआ तो हम भी जीते जी मारे जाएंगे, इसीलिए हम इसका कोई भी पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। और फिर यहाँ पर यह जो खबर है यह एसपी डीएसपी के पास भी पहुँच जाती है और एसपी डीएसपी को पत्र लिखता है और कहता है कि जो यह व्यक्ति है इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, इसे लंबे समय तक यह जेल की हिरासत में रहे और शिकंजे में फंसा रहे। और डीएसपी साहब है उसका कहना है कि हमें इस व्यक्ति को रासुका के लगाकर और इस व्यक्ति का जो वर्ग सी के जो कैदी हैं उनके साथ रखा जाए जहां से यह मानसिक विकृत के अंदर हो सकता है यह व्यक्ति, कि आखिरकार इस व्यक्ति ने ऐसा सोच भी कैसे लिया। जब यह खबर है ये सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों तक फैलती है, उनको तक पहुंचती है और एक व्यक्ति जो देखने में इतना सज्जन और इतना शीलन लगता है और जो यह व्यक्ति है यह आखिरकार इतना क्रूर कैसे हो सकता है, जो कि कब्रिस्तान में मुर्दों व्यक्तियों को भी नहीं छोड़ा इसने। और इस व्यक्ति ने इन 3-4 रातों में यह लगभग 4 महिलाओं के साथ ऐसा गलत काम किया, जिसमें से एक महिला की उम्र लगभग 50 साल के आसपास थी और एक महिला की उम्र थी वह 74 साल के आसपास बुजुर्ग महिला थी। इस व्यक्ति ने तो बूढ़े व्यक्ति को भी नहीं बख्शा और किसी बच्चे को भी नहीं बख्शा। फिलहाल यह व्यक्ति अभी शहर के अमन सुकून में है। और फिर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पर हजारों की सैकड़ों की संख्या में लोग थे वह एकत्रित हो जाते हैं और यह लोग कहते हैं या तो तुम हमें इस व्यक्ति को हमारे हवाले कर दो या फिर तुम इसे गोली काट दो। लेकिन पुलिस वह कानून का पालन करती है और पहले पुलिस के लिए कानून जरूरी है और इसके बाद इस व्यक्ति को किसी के हाथों में नहीं दिया जाता है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।